हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज नया टॉपिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे क्लासिफाइड होता है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। हमने इससे पहले वीडियोस में पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस देखा है, और फिर हमने पार्टनर्स के टाइप देखा है। आज हम पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब पार्टनरशिप के टाइप्स देखेंगे, किस तरह की पार्टनरशिप होती है बिजनेस में, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए, पार्टनरशिप दो फैक्टर्स में बांटी गई है। दो फैक्टर्स में, फर्स्ट फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप क्लासीफाई की गई है, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लिएबिलिटी, और सेकंड है जिम्मेदारी के हिसाब से पार्टनरशिप क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट है टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से, और सेकंड है जिम्मेदारी के हिसाब से। ये दो तरीक़ों में पार्टनरशिप को क्लासीफाई किया गया है। अब देखते हैं आगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किए थे हम टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, इसमें भी दो, इसमें फर्दर क्लासिफाइड किए हैं। ड्यूरेशन में टाइम के हिसाब से भी दो है, जैसे पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से इसमें फर्स्ट आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब ये जिम्मेदारी, विल मतलब जिम्मेदारी, सॉरी जिम्मेदारी नहीं, मर्जी। पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी, सॉरी, पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी। ये पार्टनरशिप चलती है अपने मर्जी के हिसाब से, जब ये दो पार्टनर्स मर्जी से अपनी स्टार्ट करते हैं और कितने दिन तक भी उनकी मर्जी से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है या तो फिर विड्रॉल करना चाहता अपना बिजनेस से अपनी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप कभी भी किसी टाइम पे भी विड्रॉ कर सकता। इसमें कोई रोक टोक नहीं रहती, कभी भी चाहे पार्टनरशिप कितने दिन तक भी ले जा सकते हैं आप बिजनेस, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें आता है पार्टनरशिप एट विल में। हमने देखा क्लासिफिकेशन फर्स्ट होगा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। इसमें फर्स्ट आता है एट द विल, मतलब मर्जी के हिसाब से, जब तक चाहे आप कंटिन्यू कर लीजिए। सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ये पार्टनरशिप कब बनती है, एक पर्टिकुलर कोसा भी एक प्रोजेक्ट बनाने का है तो तब ये पार्टनरशिप बनती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाना है, तो तब एक 10 जनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई कि हमने 10 जने मिलकर ये गवर्नमेंट का स्कूल बनाएंगे। तो जब तक जो बिल्डिंग बन रही है स्कूल की, तब तक ही उनकी पार्टनरशिप रहेगी। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी, जब वो स्कूल बन जाएगा, तो उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तब तक ये पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो सकता, जब तक ये पार्टनरशिप नहीं टूट सकती। मकसद पूरा होते के साथ ही दूसरे दिन से पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से। उसमें फर्स्ट था पार्टनरशिप एट विल, ये मर्जी के हिसाब से कभी भी चाहे कभी भी बंद हो सकती, कभी भी कब तक भी कंटिन्यू कर सकते। और सेकंड था हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वैसे पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन देखा था लायबिलिटी के हिसाब से, मतलब जिम्मेदारी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिम्मेदारी के हिसाब से। उसमें दो है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड जिम्मेदारी और लिमिटेड जिम्मेदारी। इसमें फर्स्ट देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड जिम्मेदारी। अनलिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी अनलिमिटेड रहती है, मतलब हर एक पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट करता, या तो फिर छोटे से छोटे जिम्मेदार रहते, छोटे से छोटे मैनेजमेंट रहते, छोटे छोटे डिसीजन लेने में हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट रहता है। और ये रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, ये रजिस्ट्रेशन इसमें कराए तो भी चलता, नहीं कराए तो भी चलता। मगर किसी एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई या तो फिर वो नहीं करना चाहता पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप का बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। इसमें है अनलिमिटेड लायबिलिटी में, ये बात याद रखिए। इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, और कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करना चाहता है या तो फिर कोई मर गया, कोई पार्टनर मर गया, कुछ भी होगा समझे, तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। और हर एक के ऊपर इसमें अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती है, ये समझ लिए। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब लिमिटेड जिम्मेदारी। इसमें क्या होता है,
एक बंदा रहता है, एक 10 जने मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए समझिए। तो उसमें एक बंदा रहता है जो सारे उनकी जिम्मेदारी लेता है। वो सारे सब क्या करते हैं, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेने आते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लेने आते हैं। तो सारा का सारा बिजनेस यही बंदा, जो एक बंदे को अपॉइंट किए थे, उसी बंदे को सारा बिजनेस चलाना पड़ता, और उसका जो खर्चा आता है, जो आता है, वो सब दूसरे पार्टनर्स मिलकर दे देंगे। इसमें क्या होता है, जो बंदा संभाल रहा है उसके ऊपर अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती, मगर जो भी 9 पार्टनर्स बचे हुए पार्टनर्स रहते उनमें लिमिटेड जिम्मेदारी रहती। और इसमें क्या रहता है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी में क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है, रजिस्ट्रेशन करना हो गवर्नमेंट को, ये कंपलसरी रहता है। और इसमें जो लिमिटेड, जो 9 लोग बचे थे ना, वो 9 लोग में से कोई एक विड्रॉ भी करना चाहता है, या तो फिर किसी का डेथ होगा उसमें से, तो इससे बिज़नेस बंद नहीं होगा, उसको निकाल देंगे और एक नए पार्टनर को ले सकते हैं इसमें। ये था लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको समझा दिया है दोनों। और हमने पार्टनरशिप का जैसे क्लासिफिकेशन देख रहे थे, उसमें हमने पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से, उसमें हम एट द विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप देखा। और सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने देखा था लायबिलिटी का। उसमें फर्स्ट देखा हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी का, और सेकंड देखा हमने लिमिटेड लायबिलिटी का। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे बिजनेस स्टडीज़ के या तो फिर कॉमर्स के। थैंक यू।